पूर्व कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल गदरवास का किया गया ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। आपको बता दें, मुमताज खान, विजय धाकर, ब्लॉक अध्यक्ष रायसेन मनोज अग्रवाल, साची आशीष राजपूत, रायसेन ग्रामीण प्रकाश पटेल, साचेत रवि मीना, देवनगर रामबाबू लोधी, गैरतगंज लालजी दादा, नेता प्रतिपक्ष प्रभात चावला, पार्षद मलखान सिंह, हेमंत विश्वकर्मा, ललित जानौत, रेहान खान अध्यक्ष बनने के उपलब्ध में बधाई देते हुए पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल गदरवास, ब्लॉक अध्यक्ष सबल पटेल सेवा दल, ब्लॉक अध्यक्ष विमलेश पटेल, सेक्टर प्रभारी नवीन ठाकुर, लक्ष्मण सिंह ठाकुर सेक्टर प्रभारी का ढोल नगाड़ों के साथ और बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंचासीन हो, विधायक जी, पूर्व विधायक जी से भी अनुरोध है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुमताज भाई से भी मेरा अनुरोध। नाम नहीं, इसमें कांग्रेस के जाबाज, शानदार और बब्बर शेरों सब अपने अध्यक्ष का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे सहयोगी बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र तोमर जी का भी आगमन हो गया है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजेंद्र तोमर जी, जगदीश भाई आते आया, तमाम कार्यकर्ताओं से शाहबाज भाई हमारे बरेली से आए, उनसे भी निवेदन है आप भी आए, स्वागत करें। शाहबाज भाई, राजू मेहरा जी, राजेश कटेक जी, ये मंडीदीप से आए, इनसे भी निवेदन है वे भी स्वागत कर ले। मोहन पटेल साहब, राजू मेहरा जी, राजेश कटेक जी पर आकर। मैं भाई प्रमोद मनोज अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मनोज, तो उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजेंद्र तोमर जी, जगदीश भाई आते आया, तमाम कार्यकर्ताओं से शाहबाज भाई हमारे बरेली से आए, उनसे भी निवेदन है आप भी आए, स्वागत करें। शाहबाज भाई, राजू मेहरा जी, राजेश कटेक जी, ये मंडीदीप से आए, इनसे भी निवेदन है वे भी स्वागत कर ले। उनके साथियों के साथ जोरदार स्वागत के साथ तालियों में बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब को। हमारे रायसेन के विराट अध्यक्ष उनकी पूरी मित्रमंडल के साथ आपका स्वागत कराया जा रहा है। रायसेन ब्लॉक के सभी लोग, रायसेन ब्लॉक के सभी लोग यहाँ आए और स्वागत करते रहे। प्रभात भाई, आप सबका नाम फिर छूट जाएगा तो ऐसा लगेगा आप आ जाए। अक्रम भाई, दौलत भाई, राजेश भाई, सभी लोग, फिर नाम तो सबका ही जानता हूँ, फिर एक आध का छूट जाएगा। आ जाइए दौलत भाई, सभी आते करते हैं। राजकुमार मीणा जी,
भाई इकबाल भाई, ललित भाई, रायसेन ब्लॉक के राजकुमार, सिर्फ ये विधानसभा का ही कार्यक्रम है। इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत है। इसमें सब की तरफ से हम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसे कि मध्य प्रदेश में गुजरात की तहर पर संविधान सृजन के माध्यम से बहुत दोनों के इंतजार में 16 अगस्त को यह सूची निकली। मुझे मालूम है, बड़े नजदीकी से मैंने भी देखा है, सभी नेताओं से चर्चा मेरी हुई है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में हम देखे जाएं, चाहे हमारे गुना से जयवर्धन जी हो, जो कि 3 बार के विधायक और मंत्री रहे, उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जबकि उन्हें गुना जिले में कई लोग जिला अध्यक्ष की दौड़ में होंगे। ऐसे ही हमारे राजगढ़ में सम्मानित परिवर्तन सिंह जी, जो कि हमारे बिजली मंत्री थे, बहुत बड़े होदा से और बहुत बड़ा पद था, उनको भी गुना से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जो कि हमारे आदिवासी नेता, जो कि राष्ट्रीय सेवा दल के पदाधिकारी थे, मंत्री भी थे और इसके बाद सांसद का भी चुनाव लड़े थे, उनको भी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। बानखेड़े जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस को, उनको भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। निश्चित है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय देवेंद्र पटेल जी गढ़रवास, उनको भी प्रणाम करता हूं। पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मुमताज भाई, हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय धाकर जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे साथ में हमारे राजन तोमर जी, हमारे सांची से उम्मीदवार रहे आदरणीय जीसी गौतम साहब, आदरणीय दादा नारायण सिंह ठाकुर जी, आदरणीय हमारे भाई आदिल सिद्दीकी जी, आदरणीय भाई भूपेन जी। आभार व्यक्त करता हूं जिनने संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष के लिए अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष का नाम हुआ तो सबने बड़े हृदय से बधाइयां दी, आशीर्वाद दिया। ऐसे सब साथियों का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय राजन तोमर जी जो उसमें थे, आदरणीय दीपेश भाई, हमारे राजीव भैया, लोगों ने दावेदारी की थी, इरफान दुर्रानी जी, उन सब ने बड़े हृदय से कांग्रेस की संगठन के माध्यम से उनने जो आशीर्वाद दिया, उन सबका स्नेह मिला, उसके लिए हम सब साथियों का हृदय से धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से यही मंगल कामना करते हैं उनके भी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो अपने कार्य में सफल हों, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज इस कार्यक्रम में, स्वागत के कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने, अपना मार्गदर्शन देने पधारे आदरणीय पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय धाकड़ जी, आदरणीय श्री मुमताज खान जी, आदरणीय श्री राजन तोमर जी, मसरत बेग साहब, हमारे जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आदिल सिद्दीकी जी, जैन साहब, नारायण सिंह जी, हमारे सांची के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर जीसी गौतम जी, राजीव पालीवाल जी, मनोज अग्रवाल जी, सबल पटेल जी। आज हम सब कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को चलाना, मंडलम और सेक्टर अध्यक्षों को कांग्रेस का चलाना, ब्लॉक अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी ब्लॉक अध्यक्षों की होती है। ब्लॉक भी कांग्रेस चलाना पड़ेगी। जिला अध्यक्ष एक माध्यम होता है। इसी के साथ में ऐसी आप टीम तैयार करें, सबको साथ लेकर, सबसे बैठ के, सबसे वार्ता करके
और उनसे कहें भाई टिकट किसी को मिलेगी, लेकिन आज तो हमें कांग्रेस चलाना है। ऐसे माध्यम से हम ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करें, जिससे हमारी कांग्रेस बूथ स्तर तक, जो कि हमारे राहुल गांधी जी का, जो कि हमारे जीतू पटवारी जी का एक सपना है कि यहां कांग्रेस में 2028 में फिर से सरकार बने, उसके माध्यम से हम कांग्रेस को चलाएं, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरे साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि हम 29 किसी भी तारीख को आप निश्चय करें। जो वोटों का जो बढ़ोतरी चल रही है, एक एक विधानसभा में 3-3, जैसे गौतम जी ने कहा कई विधानसभा में है, ऐसे ही हम अलग अलग विधानसभाओं में कि सब पूरी विधानसभाओं के एक यहां सम्मेलन करें और ये ज्ञापन सौंपें कि इसको चुनाव आयोग का, इसमें जो भी आप तारीख निश्चय करें। ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। हमारे एक और नेता जो कि हमारे बीच में है, बरेली के मंच पे पधारने का कहते हैं, राजीव पालीवाल जी, सूरज प्रसाद शर्मा जी, हमारे राय साहब, खालिद भाई, आप भी हमारे बरेली से पधारे, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम। शमीमुल्लाह साहब, आप भी अध्यक्ष कार्यकाल में रायसेन जिले की 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस जीती और 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सीटें हैं सांची और भोजपुर। आदरणीय, ये जो विधानसभाएं हैं, ये निश्चित तौर पर कमजोर स्थिति में इसलिए है कि यहाँ पर नेतृत्व की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, सबसे ज्यादा अगर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तो सांची और भोजपुर, क्योंकि इन 2 विधानसभाओं में ऐसे नेता वर्तमान में विधायक हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार जितना कमजोर कर सकते हैं, जितना दबा सकते हैं, आर्थिक रूप से, तानाशाही रूप से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपका जिला अध्यक्ष बनने के बाद हम कांग्रेस के लोगों का हौसला बुलंद हुआ है और हम तो वो कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता हैं जो कभी आज से पहले जब मंत्री थे हमारे विधायक, तब भी उनसे नहीं डरे और आगे भी हम उनसे नहीं डरेंगे। हम डट के उनका मुकाबला पहले से भी करते आए और आगे भी करेंगे। वो छोटी छोटी संस्थाओं पर जो थी हमारे अब्दुल्लागंज की, जबरदस्ती छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कमजोर कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास अगर कोई पद है, कोई दायित्व है, तो उसको कैसे छीना जाए, इतने निचले स्तर पर गिरकर वर्तमान के विधायक प्रयास कर रहे हैं। तो हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप वर्तमान में विधायक भी हैं और जिला कांग्रेस के अब मुखिया भी हो गए हैं, तो हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को कमजोर नहीं होने देंगे और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपको भरोसा दिला रहे हैं। जहां जहां आप हमसे कहोगे, वहां वहां पूरी ताकत से इस तानाशाह भाजपा को उखाड़ने के लिए आपके साथ छाती लगाकर खड़े रहेंगे। बस इन्हीं सब बातों के साथ आपको पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिलवानी के विधायक परम सम्मानी देवेंद्र पटेल जी को आज हमारे बीच में अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना के भेजा है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक और जिला कांग्रेस का बहुत बड़ा अनुभव जिन्हें रहा है, ऐसे हमारे विजय धाकड़ जी, एक और अनुभवशील व्यक्तित्व जो कि इस रायसेन जिले की जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहे और उनके अध्यक्ष काल में हमारी 2 विधानसभाएं, यहां से 2018 में मैं जीता, प्रभुराम जी चौधरी जीते। ऐसे हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे सम्मानी हमारे मुमताज भाई, हमारे सहकारी बैंक के चाहे अल्प समय के लिए रहे हों और सरकार गिर गई इसलिए, लेकिन सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे सम्मानी हमारे राजेंद्र तोमर जी, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं सिद्दीकी जी, जो कि दुलारे भाई के बेटा हैं, कुछ छिपे नहीं हैं। दुलारे भाई का व्यक्तित्व और सिद्दीकी परिवार का व्यक्तित्व, चाहे भोपाल से चाहे हमारे इस भोजपुर में हो,
वो छिपा नहीं है। ऐसे हमारे प्रिय छोटे भाई सिद्दीकी जी बड़े सौम्य, बड़े सहज, बहुत सरल, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। ऐसे सिद्दीकी जी हमारे सम्मानीय बेग साहब, आदरणीय वकील साहब, हमारे सम्मानीय संगठन के माध्यम से जो संगठन के प्रोधा और रायसेन जिले में संगठन का जिन्होंने नेतृत्व हमेशा संभाला। जितने दिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष की सीट खाली रही तो संगठन के माध्यम से हमारा नेतृत्व किया है सम्मानीय नारायण सिंह जी, हमारे इस सांची विधानसभा के प्रत्याशी रहे बहुत सहज सरल सम्मानीय गौतम जी, हमारे सम्मानीय जिला कांग्रेस की दौड़ में थे, इतने हृदय सुहृदय ऐसी कांग्रेस है जो कि आज मंच के ऊपर सबसे पहले बधाई हमारे देवेंद्र भाई जब बने तो सबसे पहली बधाई अगर लगी फेसबुक पे चला तो भूपेंद्र भाई की चली। ऐसे हमारे युवा नेता भूपेंद्र भाई, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ के सम्मानीय हमारे अग्रवाल साहब, हमारे मंडीदीप से जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र भोजपुर और मंडीदीप क्षेत्र है जहां 75,000 वोट है, 1.25 लाख वोट के मालिक जो कि एक विधानसभा होती है, ऐसे 1.25 लाख वोट के मालिक हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय दीपेश मीना जी, हमारे पटेल साहब, हमारे बाबूजी, हमारे सबल पटेल जी जो कि हमारे फारकच ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, सम्मानित हेमंत नरवरिया जी, हमारे साचेत के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे देवेंद्र भाई, और यहां पर उपस्थित हमारे मेहरा जी, हमारे राजेश भाई, समस्त मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज जो लोग आई है, जहां भी किसी गरीब के साथ, किसी भी दलित के साथ, किसी भी अनुसूचित जनजाति के साथ या किसी भी गरीब महिला पुरुष के साथ अगर कहीं भी अन्याय होता है तो आप लोग तुरंत हम लोगों को सूचित करें। हम लोग तत्पर उस स्थान पर वो गरीब की सहायता करने के लिए खड़े होंगे, ऐसा हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि जहां भी अगर कोई प्रशासन के माध्यम से या भाजपा के लोग जो डराने और बदमाशी करने के माध्यम से अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे तो हम सब पूरी ताकत के साथ प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सिलवानी से विधायक हैं, वहां भी समय देना पड़ता है। लेकिन आप सबने, हमने ईमानदारी की बात है, हमने तो आवेदन भी नहीं किया। हमसे कहा जरूर था पीसी भाई या उन लोगों ने, लेकिन हमने मना कर दिया था। देवेंद्र भाई को भी जानकारी, मुमताज भाई साहब नहीं पूछा था तो मैंने कहा भाई साहब हमारा तो बिल्कुल मन नहीं। लेकिन पार्टी ने क्या सोच के निर्णय किया, क्या है इसके लिए पार्टी ने हमसे भी नहीं पूछा। लेकिन पार्टी ने चूंकि बनाया है तो उसका हम पूरा पालन भी करेंगे और पूरी निष्ठा से, पूरी गंभीरता से कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और चलेंगे और पूरी मेहनत और लगन से पार्टी का काम करेंगे। साथ ही पूरे कार्यकर्ताओं को भी विश्वास दिलाते हैं, चाहे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हों, चाहे युवा साथी हों, चाहे गरीब जन हो, कोई भी हो, कहीं किसी के मान में, सम्मान में या किसी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और साथ में आप लोगों का भी एक कर्तव्य है, अगर कहीं हमसे कोई गलती हो रही या हमारे किसी कार्यकर्ता या वरिष्ठ जन से या युवा साथी से कोई गलती हो रही तो आप लोग आराम से हम वरिष्ठ जनों को या हम लोगों को बता सकते हैं कि भैया ये फला जगह गलती हो रही। लेकिन उस चीज को अगर सार्वजनिक मंच पे अगर हम लोग उस चीज का प्रदर्शन करेंगे तो उससे हमारा नहीं होगा, पार्टी का नुकसान होगा। ये अगर कोई सोचे कि कोई मुमताज भाई का विरोध करके या देवेंद्र भाई का विरोध कर दे, देवेंद्र भाई का, विजय भाई का, राजू भाई का अगर मंच से कोई विरोध कर दे तो हम लोगों का नुकसान हो, ये गलतफहमी की बात है। इससे नुकसान होता है पार्टी का, हम लोगों का क्या या किसी का कोई नुकसान नहीं होता। ये चीज जरूर अपन सब लोग अपने ध्यान में रखें कि अगर कोई पार्टी की कोई गलती है, अगर हम लोगों से कोई गलती हो रही, कोई चूक हो रही तो आप लोग, हम लोगों की बैठक होती है, फोन पे भी आप लोग बता सकते हैं। एक भाई के नाते, युवा साथी के नाते, बुजुर्ग के नाते हम लोगों को आप लोग मार्गदर्शन भी दे सकते हैं
और हमारी गलतियों को बताएं, जिससे हम लोग उन चीजों में सुधार कर सकते। साथ ही अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे कि बरेली में कई लावनी बहनाओं के नाम काट दिए, कई पेंशनधारियों के नाम काट दिए। तो हम सबका भी ये कर्तव्य है कि जहां जहां जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिन ग्राम पंचायतों में रहते हैं, अगर वहां कोई ऐसी विसंगति है, लापरवाही है, जहां जहां परेशानी है आम जनता को, वो परेशानी आप लोग बताइए। हम लोग प्रशासन से उस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, जिससे उन गरीब लोगों को, उन साथियों को जो शासन की योजनाओं का लाभ है, वो उन योजनाओं का लाभ मिल सके। अगर आप लोग ये चीज नहीं बताएंगे तो हम लोगों को ये पता नहीं चल पाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो अभी एक अभियान चल रहा है, वोट चोरी वाला अभियान, उसमें भी हम सब कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है तो उसमें भी हम लोग अपने अपने बूथ पर अपने अपने एक एक मतदान केंद्र को अगर हम लोग उसको विधिवत चेक करके दिन भर एक काम को दें और उसमें हम पता करें कि इसमें कितने मतदाता डबल हैं, ट्रिपल हैं, एक हैं, दो हैं।